दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो है इफेंट्रा वल्गैरिस और इसे क्यू पावर में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, किन बीमारियों और किन रोगों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को खास तौर पर दिया जाता है अस्थमा के केस में, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में, हार्ट से संबंधित कुछ रोगों में या फिर स्टिफ नेक में भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा इस दवाई को हम देते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन में। दोस्तों, अगर पेशेंट को हार्ट कंप्लेंट्स है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी साथ में है जिसके कारण ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है या पेशेंट अस्थमेटिक है, लंबे टाइम से अस्थमा पेशेंट को है, तो ऐसे पेशेंट में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। हार्ट के केस में दवाई तब दी जाती है जब स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट हो और वीकनेस देखी जा रही हो। पल्स रेट में लगभग 60 और 62 के आसपास पल्स रेट देखने को मिल रही हो तो ये दवाई इफेक्टिव रहती है। पेशेंट को अगर गर्दन में बहुत ज्यादा जकड़न देखने को मिल रही हो, नेक में स्टिफनेस देखने को मिल रही हो, इतनी कि पेशेंट अपने सिर को पीछे की तरफ खींचता है जिससे उसको राहत मिलती है, हेड को पीछे की तरफ पुल करता है, और स्प्लीन रीजन में भी पेशेंट को अगर दर्द की शिकायत हो तो ये दवाई इफेक्टिव रहती है। अपर लिम में या कह सकते हैं कि बाहों में नमनेस यानी सुनपन महसूस होता है और जनरल वीकनेस देखने को मिलती है। साथ में पल्स रेट लो होती है और सुबह के समय फटीगनेस देखने को मिलती है। थकावट सुबह सुबह पेशेंट को हो जाती हो और वॉयलेंट हेडेक होता हो या नोजिया होता हो, साथ में सिर दर्द के साथ नोजियाटिक पेशेंट फील कर रहा है तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट को आंखों में भारीपन देखने को मिलता है, इतना भारीपन देखने को मिलता है कि उसकी आंखें बाहर निकल जाएंगी, और ऐसे भारीपन के साथ अगर दर्द की शिकायत हो आईज में तो ये दवाई इफेक्टिव रहती है, इसे दिया जा सकता है। लिम्स में हैवीनेस महसूस होती है, गले में पेशेंट को स्वेलिंग हो जाती है, थायराइड कंप्लेंट्स भी पेशेंट को हो सकती है, हाइपर थायराइडिज्म हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है या घेंगे की पेशेंट को शिकायत हो सकती है। तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, गले की स्वेलिंग को कम करती है, थायराइड को कंट्रोल करती है और लिम्स के हैवीनेस को कम करती है। इन सब परेशानियों में ये दवाई दी जाती है, लेकिन खास तौर पर ये अस्थमा के केस में इफेक्टिव रहती है जहाँ पेशेंट की सांस फूलती है। थोड़ा सा चलने के बाद ही पेशेंट की सांस फूलने लगती है और डिफिकल्ट ब्रीदिंग देखने को मिलती है, वीकनेस भी हो, साथ में अगर हार्ट की या बॉडी में फटीग देखने को मिल रही है तो ये दवाई इफेक्टिव रहती है अस्थमा के केस में, जिसमें सांस लेने में तकलीफ हो तो उसको ठीक करती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है आपको केस टेकिंग करने के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। केस टेकिंग करने के बाद ये डिसाइड हो पाता है कि पेशेंट को कौन सी दवाइयाँ सुटेबल रहेंगी, उसकी सही डोज क्या होगी, सही पोटेंसी क्या होगी। इसलिए डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।